हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है जिसे हमें ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, उसका रीज़न भी बताना है। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो रियल नंबर होता है ना, रैशनल इरेशनल सारा का सारा रियल नंबर में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर ही होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो उसके लिए हमें इस तरह से लिखना होगा। इसका जो रीज़न है कि ट्रू होने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि all rational and irrational numbers together make up the collection of real numbers R। रियल नंबर को हम R से डोनेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे रियल नंबर R लिखना होगा। इसका रीज़न ये लिखना है हमें कि ये ट्रू क्यों है। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट इसका ये है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो इसमें यह कहा गया कि नंबर लाइन का जो हर एक पॉइंट है वो इन द फॉर्म ऑफ रूट m होता है और m एक नेचुरल नंबर होता है। पर ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हर एक पॉइंट को अगर हम रूट से डिनोट करें तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता वो। तो इसका स्टेटमेंट हमें ऐसे लिखना होगा, बिकॉज फॉल्स लिखना होगा, बिकॉज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स root a and root b there are infinitely many numbers which cannot be represented in the form root m where m is a natural number। अब जैसे कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रूट ए एंड रूट बी, अब जैसे कि तो रूट एंड रूट बी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सपोज रूट 4 एंड रूट 9, रूट 4 एंड रूट 9, यानी कि रूट 4 का वैल्यू क्या है 2, रूट 9 का वैल्यू है 3। अब 2 एंड 3 के बीच में, अब जब हमने 1.1 सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में हम इन्फिनिटली मेनी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब रूट 4 एंड रूट 9 के बीच में, यानी कि 2 एंड 3 के बीच में हम इन्फिनिटली बहुत सारा नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, और वो सारा नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं होगा क्योंकि वो सारा फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसीलिए ये बात रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट की एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब इसका थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में इरेशनल और रैशनल दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो हर रियल नंबर इरेशनल ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रैशनल भी आता है। तो इसलिए हमें ये लिखना होगा कि फॉल्स, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यह कहा गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो इस हर एक का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता है। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका तो इरेशनल होगा नहीं, रैशनल ही होगा। सपोज जैसे 9 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 2, तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो एज रूट 4 इक्वल टू व्हिच इज ए रैशनल नंबर। अब रूट 4 का वैल्यू 2 आता है, 2 एक रैशनल नंबर है। अगर मैं रूट 9 ले लूँ तो उसका वैल्यू 3 आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। जितना भी पॉजिटिव नंबर है सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। सपोज 5 का इरेशनल हो सकता है, 3 का हो सकता है, पर 4 का, 9 का, 16 का ये सब नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ये लिखना होगा, इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा इस बात को। तो ये था क्लास 9 का 1.2 का 1 and 2 नंबर का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।